जीवात्मा जगत के नियम भाग 1 27वां अध्याय। निम्नवर्ती लोग भर चुके हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, आप अपनी माँ का चयन करते हैं, पर क्यों आपको बार बार जन्म लेना चाहिए और कई जीवनों से होकर गुजरना चाहिए? पृथ्वी पर रहने वाले आप सभी जानते हैं कि अधिक अनुभव पाने के लिए ही आप बार बार जन्म लेते हैं, पर इसका मुख्य उद्देश्य होता है आध्यात्मिक उन्नति करना और उच्चतर लोकों में प्रगति करना। आपका पुनर्जन्म एक उच्चतर स्तर में जाने के लिए होता है, पर आप क्या करते हैं? ईश्वर की इच्छा के अनुरूप प्रगति करने के बजाय आप में से अधिकतर नीचे गिर जाते हैं। दुष्ट लोग आपकी दुनिया पर राज करते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी की अवस्था बद से बदतर होती जा रही है। दुष्ट आत्माएं कभी नहीं चाहती कि अच्छाई उस पर हावी हो, इसलिए वे अच्छाइयों को दबाने का पूरा प्रयास करती हैं और हर कहीं दुष्टता फैला देती हैं। आपकी दुनिया अभी ऐसी ही हो गई है। इसलिए जब आप अपनी दुनिया छोड़कर जीवात्मा जगत में आते हैं, तो बुरी और दुष्ट आत्माओं का अवचेतन मन उन्हें निम्नतर लोकों में ही पहुंचा देता है। निम्नतर लोक पूरी तरह से भर चुके हैं। ऊपरी या उच्चतर लोकों की जनसंख्या कम है। 1 शताब्दी पहले इसका उल्टा हुआ करता था। आज कई भली आत्माएं गिरकर निम्नतर स्तरों में आ गई हैं, क्योंकि आपकी दुनिया में नकारात्मक शक्तियों और नकारात्मक प्रभाव का खूब बोलबाला है। पृथ्वी के वे लोग जो मानते हैं कि वे काफ़ी सफल हैं, ये सोचकर खुश होते हैं कि छल कपट से वे अमीर और प्रसिद्ध बन गए हैं। वे दौलत, संभोग और रुतबा पाने के लिए किसी भी हद तक जाने से नहीं हिचकिचाते। जब वे जीवात्मा जगत में आते हैं, केवल तभी उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वे किस वर्ग के लोग थे और पृथ्वी पर वे कितने गलत तरीके से जी रहे थे। किसी ने उन्हें सलाह नहीं दी, किसी ने उनका मार्गदर्शन नहीं किया, और तब तक तो इसमें काफ़ी देर हो चुकी होती है। कुछ अत्यंत दुष्ट आत्माएं तो निम्नतर लोकों में जाने से भी नहीं घबराती, क्योंकि उनका हृदय इन निम्न अंधेरे लोकों की तरह ही काला हो चुका होता है। पर सबसे अधिक कष्ट उन्हें झेलना पड़ता है जो दुष्टों के प्रभाव में आकर बुरे हो जाते हैं। हमें उन पर बहुत दया आती है और हम चाहते हैं कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वे इस किताब को ज़रूर पढ़ें। 28वां अध्याय। क्यों कुछ लोगों की छोटी उम्र में ही मृत्यु हो जाती है? हम पुनर्जन्म लेते हैं अधिक प्रगति करने के लिए, पर पृथ्वी के कई अधिकतर लोग और नीचे ही गिरते चले जाते हैं, क्योंकि व्यापक रूप से फैली बुराई आपकी दुनिया पर हावी रहती है। कई भली आत्माओं को यहाँ आपकी दुनिया में फिर जन्म लेने से पहले हजारों बार सोचना पड़ता है, क्योंकि सिवाय वास्तविक दुष्ट आत्माओं यानी शैतानों के कोई नीचे गिरना पसंद नहीं करता। कई भली आत्माएं आपकी दुनिया में कुछ अच्छा करने, दुष्टता से संघर्ष करने एवं शांति, भाईचारा और अच्छाइयों को बढ़ावा देने के लिए पुनर्जन्म लेती हैं, पर दुर्भाग्यवश दुष्टता का प्रभाव इतना गहरा होता है कि उनके अवचेतन मन उन्हें तुरंत वापस ले जाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर बैठते हैं। वे निम्नतर लोकों में जाने से नफरत करते हैं और उनके अवचेतन मन उन्हें गलत या अत्यंत बुरा करने से रोकते हैं। इसलिए इस कदर बुराइयों से भरी दुनिया में वे कहाँ मुड़ें, यह उन्हें समझ में नहीं आता। यही कारण है कि भली आत्माएं अप्रसन्न और दुखी रहती हैं। इसलिए बिना उनके चैतन्य ज्ञान के उनके अवचेतन मन उन्हें उनके असली आध्यात्मिक घर में वापस बुलाने की सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी पर लोग कहते हैं
जो लोग कम उम्र में मरते हैं वे भगवान के दुलारे होते हैं, या भगवान उन्हीं को कम उम्र में बुलाते हैं जिनसे वे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। ऐसी भली आत्माएं जो अपने अवचेतन मन के कारण गलत काम नहीं कर सकती और आपकी दुष्टता दुनिया में अच्छाइयों को नहीं फैला पाती, उन्हें समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। वे ईश्वर से लगातार यही पूछती रहती हैं, क्या आपका न्याय यही है? पर अवचेतन मन को पता होता है कि गलत क्या है। उसे यह भी मालूम होता है कि इस दुष्ट दुनिया से भली आत्माएं मुकाबला नहीं कर पाएंगी, और यही कारण है कि उनमें से कुछ पुण्य आत्माएं अपने समय से पहले ही अपने घर लौट जाती हैं। केवल कुछ भली आत्माएं ही 90 साल या अधिक तक जीती हैं, और दुर्भाग्यवश उन्हें काफ़ी कष्ट सहना पड़ता है। दुष्ट आत्माएं आपकी दुनिया को छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वे अपने भौतिक शरीर और पृथ्वी से जोंक की तरह चिपकी रहती हैं। यह सच है कि उनके अवचेतन मन को अच्छी तरह से मालूम रहता है कि आपकी दुनिया में उनकी मृत्यु के बाद वे कहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि अवचेतन मन सब कुछ जानता है। यह बड़े हैरानी की बात है कि जब वे गलत काम करते हैं तो उनके अवचेतन मन उन्हें नियंत्रित करने और रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर दुष्ट शक्तियों से घिरे होने के कारण वे अंधे हो चुके होते हैं और अपने अवचेतन मन की आवाज़ ही सुनना नहीं चाहते। ऐसे लोग कभी पृथ्वी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उन्हें निम्नतर लोकों में स्थान मिलेगा। हाँ, उनके अवचेतन मन को वहाँ के माहौल के बारे में भली भांति पता होता है। कुछ भली आत्माएं पृथ्वी पर इसलिए रहना चाहती हैं क्योंकि उन्हें अपने प्रियजनों की रक्षा करनी होती है, या उन्हें अच्छाइयाँ फैलाने का जीवन कार्य सौंपा गया होता है। इसलिए कितना भी कष्ट क्यों न सहना पड़े, वे अपने भौतिक शरीर से जुड़ी रहती हैं और पृथ्वी पर बनी रहती हैं। कुछ जीवात्माएं ऐसी हैं जिन्हें काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, पर फिर भी वे ईश्वर के रास्ते पर से नहीं हटती। वे दुष्टता से मुकाबला करने की कोशिश करती हैं, पर पृथ्वी पर जमकर बुराई फैली होने के कारण उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। भली आत्माएं ईश्वर से पुकार करें, हे ईश्वर, क्या यही आपका न्याय है? उसके पहले यह किताब उन्हें कुछ अंतर्दृष्टि जरूर प्रदान करेगी। हमारी यह किताब उन भली आत्माओं तक इस उम्मीद के साथ पहुँचेगी कि दुष्ट ताकतों से उन्हें बचाया जा सके ताकि वे नीचे ना गिरें। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बहुत कम बुरी या दुष्ट आत्माएं इस किताब को पढ़ेंगी और शायद उन्हें इस किताब में लिखी बातें फिजूल ही लगेंगी। कई लोग पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, इसलिए उनके लिए हमारा यही कहना है कि हर एक आत्मा अपने आप को शुद्ध निर्मल करने के लिए सैकड़ों बार जन्म लेती हैं, या कभी कभी तो हज़ारों बार भी, पर इसके बजाय कई आत्माएं नीचे गिरती जाती हैं। एक भी ऐसी आत्मा नहीं जिसने केवल 90 या 100 जीवन जिए हों, बल्कि आपको सैकड़ों बार पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। जीवन इस तरह जीना चाहिए जो आपको प्रगति दे, न कि आपका पतन करे। इसलिए प्रिय पाठकों, अपना जीवन इस तरह से जिएं जिससे सर्वशक्तिमान ईश्वर खुश हो जाएं। यह न सोचें कि यदि आप घंटों ईश्वर की प्रार्थना करेंगे तो वे प्रसन्न हो जाएंगे। न ही यह सोचें कि हर दिन मंदिर, गिरजा या मस्जिद जाने या हज़ारों के दान पुण्य के कार्य से ईश्वर खुश हो जाएंगे और वे आपका स्वर्ग में स्वागत करेंगे। ऐसा नहीं है। दरअसल यदि आप ईश्वर को रिश्वत देने के लिए यह सब करते हैं तो यह संभव नहीं, उन्हें रिश्वत नहीं दी जा सकती। पर यदि आप
काफ़ी सच्चे हैं और दान पुण्य के कार्यों के लिए अपना समय या अपने रुपए सच्ची दया के कारण समर्पित करते हैं, यदि आप ईश्वर की पूजा थोड़ी देर के लिए ही सही पर उनके प्रति सच्चे प्रेम के उद्देश्य से करते हैं, तो निश्चित रूप से सर्वशक्तिमान ईश्वर आपसे प्रसन्न होंगे, आपको स्वर्ग में स्थान देंगे। इसलिए प्रिय पाठकों, हम आपसे सरल, सच्चाई भरा, दया भरा और निस्वार्थ जीवन जीने का अनुरोध करते हैं। यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि बिना एकाग्रता के घंटों प्रार्थना करना, दूसरों को छलने और स्वर्ग में जगह पाने के लिए हजारों का दान देना या लोगों को यह दिखाना कि आप कितने धार्मिक और पवित्र व्यक्ति हैं। धन्यवाद।